नमस्कार भी सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। और क्या पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे? हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमारा जो मध्यकालीन भारत कंप्लीट हो गया है। अब जो हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत में। आधुनिक है भारत। तो हमारे दोनों जो है प्राचीन हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, मध्यकालीन भारत कंप्लीट हो गया है। अब हमारा चलेगा आधुनिक भारत में बच्चे। आधुनिक भारत जो है मेरे बच्चे, तो इसमें पहला ही हम टॉपिक पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन मेरे बच्चे, इसके हम साथ साथ टॉपिक बनाते चले जाएंगे, क्योंकि इसमें मेरे बच्चे आगे पीछे है। कभी हम गांधी युग पढ़ेंगे तो इसमें जो है बीच में हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, तो इनका एक जो है लिंक जोड़ा हुआ नहीं है, बीच बीच का है। तो पहला हमारा इसका टॉपिक शुरू होगा जो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन मेरे बच्चे। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी तक मैंने पढ़ाए, देखो मेरे बच्चे सारी चीजें इंपोर्टेंट होती है। मध्य अगर मान लो तुम्हारा जो है हिस्ट्री से अगर बात करें, सुन लो पहले इतिहास मेरे बच्चे। इसको अरे क्या कर रही हो तुम? एनिसेंट हिस्ट्री मेरे बच्चे, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये 3 भागों में हमने पढ़ा, जिसमें हमने 2 भाग कंप्लीट कर लिए हैं, एनिसेंट हिस्ट्री और जो है मॉडर्न हिस्ट्री। यहां से मेरे बच्चे अगर इससे 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, 15 जो टोटल आते हैं, ये मैं ये नहीं एचएससी के बता रही हूँ, एसएससी के हैं, एनटीपीसी के हैं, जितने भी हिस्ट्री तो हर जगह ही आती है। तो उसमें से इसका वेटेज रहेगा 6 से 7 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के रहते हैं। बाकी जो क्वेश्चन बच गए वो इन दोनों का रहता है। सबसे ज्यादा इसके 3-4 से पूछ लेता है, इसके आ जाते हैं 2 से 3 क्वेश्चन इसी के हो जाते हैं। इनका सबसे ज्यादा वेटेज रहता है मॉडर्न हिस्ट्री का। ये तुम्हारा क्राइटेरिया रहता है लगभग। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, सारे इंपोर्टेंट है, परंतु कई बार कह नहीं सकते, हो सकता है वो मिडवेल से कई बार ज्यादा उठा ले, परंतु लगभग ये अनुमान लगाया जाता है भी इसके आसपास ये क्राइटेरिया रहता है। तो अब जो जितने टॉपिक है मेरे बच्चे, तुमने पढ़ा ना पढ़ा, तुमने भी देखा नहीं देखा, बहुत तुम्हारी मर्जी है। मैं तो कहती रहती हूँ टीचर का काम होता है कहना, पढ़ना ना पढ़ना वो तुम्हारा काम है। उसके बाद जो है अभी जो मैं जितना कराऊं, नेक्स्ट डे तुम्हें याद होना चाहिए। इंटरेस्ट लेके पढ़ो मेरे बच्चे। जब तक तुम इंटरेस्ट पैदा नहीं करोगे, कोई भी सब्जेक्ट लगा लो तुम्हें दुखी करेगा। और मैं जितना लिंक जोड़ के तुम्हें जितना बीच में मैं तुम्हें एक्स्ट्रा चीज देती हूँ, शायद ही तुम्हें कोई दे, कोई बताए। मैं तुम्हारी जितने भी राज्य आते हैं राजधानियां साथ कराती हूँ, इसके बारे में कोई खास बात होती है वो भी मैं तुम्हें साथ बताती हूँ। करंट का मैं तुम्हें लिंक जोड़ के देती हूँ, इतना कोई नहीं देता है। चाहे तुम कोई भी कोर्स परचेज करना, वो पॉइंट टू पॉइंट है, पीपीटी देते हैं, पढ़ाते हैं, मैं अपने हाथ से सारे खुद लिखती हूँ। अब यहाँ पढ़ाने से पहले मैंने पढ़ा है, देखा भी बच्चे को किस तरीके से डिलीवर करती हूँ। मैं इसके साथ की पॉइंट रखती हूँ भी क्या क्या करवाना है बच्चे के लिए, क्या क्या सही है और क्या क्या नहीं सही है, वो मैं की पॉइंट लेके आती हूँ साथ, क्योंकि बीच में मैं और भी मटेरियल लेके आती। परंतु हर चीज अगर मेरे को पॉइंट टू पॉइंट हिस्ट्री करानी, कुछ भी नहीं, एक 40 मिनट 45 मिनट का लेक्चर होता है, मैं कंप्लीट करके चली जाती। मैं वही चीज, कोई भी चीज तुम्हारी ऐसी आगे मेरे को लगा ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसका तुम्हें, चाहे मैं एक दिन थोड़ी बातें बताऊं, नेक्स्ट डे मैं बताती हूँ, उसका क्लियर करती हूँ।
जैसे मेरे को कल जो है सर ने कहा अभी 5-10 मिनट मैडम क्लास लेनी है, तो मैंने तुम्हें एक तो टाइम जायज नहीं किया, मैं तुम्हारे पास आके पास टाइम मैं कर सकती थी तुम्हारा जायज, मैं सीधा ही लिखाती है क्वेश्चन, बातें करके चली जाती। सर मेरे को ये नहीं कहते भी तुम मैडम आपने पढ़ाया ही नहीं पढ़ाया। मैंने सोचा बच्चों का टाइम बेस्ट ना हो, मैंने तुम्हें आरबीआई पढ़ाया कंप्लीट, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, मैंने वो उसके साथ एक्स्ट्रा बातें बताई जो हम आगे इकोनॉमिक्स में करेंगे। तो मेरे बच्चे ये पढ़े बगैर कुछ नहीं होता, पढ़ लो। तो आज सभी बच्चे फॉलो करेंगे भी, जितना हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। मैं तुम्हें डायोग्राम से है लिंक जोड़ के पढ़ाऊंगी, उसके साथ देश पढ़ेंगे, राजधानियां पढ़ेंगे, उसके बारे में कोई खास बात है वो भी पढ़ेंगे, परंतु तुम्हें भी जैसे मैं पढ़ा रही हूं ना वैसे ही पढ़ना है। कल कोई बच्चा मेरे को ये ना कहे भी मैडम मैंने तो रिवीजन नहीं किया, मैंने तो देखा नहीं। अभी तो है मेरे बच्चे 9:15 क्लास शुरू होती है, कुछ बच्चे तो मेरे साथ ही आए हैं ना, लगभग आते ही रहते हैं। बाहर झुंड बना के खड़े होते हो, क्यों खड़े होते हो, क्या हाय हेलो, तुम्हारी कितनी की बातें हैं, मैं नहीं खड़ी हुई ना। अब मेरे को पता है मेरे साथ जो मैं वहां बैठती हूँ सोफा पे, तो बच्चियां आती है वो कोई ना कोई अपना दुख बता के जाती है, तो मेरे को लगता है भी आज मेरे को कुछ करना है तो मैं अंदर जाके बैठी लाइब्रेरी में। क्यों बैठी, कंटेंट तो मेरे को पता ही था क्या पढ़ाना है। तुम कौन से मेरे से सवाल करते हो भी मैडम ये रह गया वो रह गया, करते हो? कोई नहीं करते, परंतु मैं कभी भी नहीं छोड़ती। तो मेरे बच्चे जितना मैं पढ़ाऊंगा कल करोगे ना, ठीक है। चलो हम शुरू करते हैं। तो ये ध्यान रखना मॉडर्न हिस्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। वास्को डी गामा का नाम तो सभी ने सुना है ना, जो कब आया भारत 1498 में। अरे 6 या 7th क्लास का शायद लेसन होगा, उसमें लिखा है ना, वास्को डी गामा। तो हमारा टॉपिक रहेगा क्या रहेगा, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इससे पहले मैं तुम्हें पहले तो मैं लिखाऊंगी कंपनियां लिखाऊंगी भी, पहले कौन कौन सी कंपनी स्थापित हुई, उससे पहले भी जो व्यक्ति आए वो कहां कहां के पहले आए। पहले तो हम व्यक्ति लिखेंगे, इसमें दो चीजें पूछी जाती है, एक तो क्रम पूछा जाता है भी व्यापार करने आए वो पहले कौन आया, पुर्तगाल आए, उसके बाद कौन आए, अंग्रेज, अंग्रेज नहीं डच आए, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद कौन आया, डेनिस आए, डेनिस के बाद कौन आया, फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसी के बाद कौन आए, स्वीडन आए, स्वीडिश आए। ठीक है, ऐसे जो है ये तो व्यापार करने आए। कंपनियां स्थापित की तो पहले जो की वो पुर्तगालों ने स्थापित की, उसके बाद स्थापित की वो अंग्रेजों ने की, फिर डचों ने स्थापित की, उसके बाद डेनिस ने की, फिर फ्रांसीसी ने की। ठीक है, तो पहले मैं पॉइंट लिख रही हूं, फिर इसको हम समझेंगे भी क्यों जरूरत पड़ गई थी। ठीक है, तो पहले लिखो व्यापारियों का आगमन। इसके साथ कुछ पॉइंट सन लिखेंगे, परंतु इसका डीपली हम अध्ययन करेंगे, वहां तुम्हें मैं सन बताऊंगी कौन कब आया था। तो इसमें जो है मेरे बच्चे पॉइंट टू पॉइंट यहीं पढ़ लेंगे। इसमें जो फर्स्ट आए वो पहले कौन आए मेरे बच्चे, पुर्तगाली आए, पुर्तगाली आए। सेकंड जो आए वो डच आए। थर्ड जो आए वो अंग्रेज आए। अंग्रेज आए। फोर्थ जो आए वो डेनिस आए। फिफ्थ जो आए वो फ्रांसीसी आए। उसके बाद सिक्स जो आए वो स्वीडिश आए या स्वीडन आए। ये लिखो, लिखो। इसके साथ नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कंपनियों का आगमन।
ये पहले कौन सी कंपनी स्थापित हुई? कंपनियों का आगमन देखो इसमें। फर्स्ट मेरे बच्चे पुर्तगाली कंपनी स्थापित हुई थी, 1503 में हुई थी। उसके बाद जो है सेकेंड जो है अंग्रेज मेरे बच्चे, अंग्रेजों ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, अंग्रेज मेरे बच्चे, जो 1600 ईस्वी में। उसके बाद तीसरी मेरे बच्चे डच जो आएंगे वो 1595 में आएंगे, परंतु कंपनी स्थापित करेंगे 1602 में। उसके बाद जो है फोर्थ जो डेनिस आए, 1616 में आए। उसके बाद जो है फ्रांसीसियों ने अपनी कंपनी स्थापित की, वो उन्होंने 1664 में की, 68 में की कंपनी स्थापित, 64 में आएंगे। उसके बाद जो है स्वीडिश ने अपनी कंपनी स्थापित की, वो 1731 में की। स्वीडिश जो इन्होंने 1731 में की। हाँ जी 64 में आए थे मेरे बच्चे, 68 में कंपनी स्थापित की, 68 लिख लो, 64 में ये आए थे, 1664 में आए थे। इनका कुछ नहीं है, इनका तुम्हें सन कंपनी स्थापित पूछेगा, ये तो हम करेंगे सारी कंपनियां, तब वहां सन लिख ही दूंगी सारी। ये तुम्हें सीक्वेंस पूछता है, तुमसे क्या पूछेगा, सीक्वेंस पूछता है भी पुर्तगाल के बाद कौन आए भारत, व्यापारी कौन आए, अंग्रेज आए। उसके बाद जो कौन आए, डच आए। डच के बाद कौन आए, डेनिस आए। डेनिस के बाद कौन आए, फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसी के बाद कौन आए, स्वीडिश आए। उसके बाद पूछेगा कंपनियां किस किस ने पहले स्थापित की। पहले पुर्तगाली आए तो पुर्तगालियों ने की, जो कोची में की मेरे बच्चे 1503 में की थी, ठीक है। उसके बाद जो मेरे बच्चे अंग्रेजों ने स्थापित की कर दी थी 1600, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता था, अब तो ट्रेंड कम हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हो गई थी 1600 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। उसके बाद डचों ने स्थापित की, उसके बाद जो डेनिस ने स्थापित की, उसके बाद फ्रांसीसियों ने स्थापित की, और उसके बाद है स्वीडिश ने स्थापित की थी, ठीक है मेरे बच्चे, क्लियर है। अब तुम्हें पहले समझना है, बाद में लिखना है, जैसे मैं बना रही हूं वैसे ही तुम्हें लिखना है। अभी लिखेगा कोई बच्चा नहीं मेरे साथ, पहले समझेगा, ठीक है। क्यों जरूरत पड़ी मैडम इसको, आपको मन में तो आता ही है। हमें जब पढ़ाया गया मेरे बच्चे, हम 6-7 क्लास में, मेरे को आज भी याद है, मैंने क्वेश्चन ऐसे पढ़ा था, भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने की थी 1498 में। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था उस टाइम, बहुत ट्रेंड में आता था। वास्को डी गामा जिन्होंने भारत की खोज नहीं की थी, उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो मेरे बच्चे अगर तुम्हें ध्यान रहे, पहले समझना है। ये पढ़ता है यूरोप में बच्चे, क्या पढ़ता है, यूरोप। पहला लाइन ही मैंने क्या लिखी है, यूरोपीय कंपनियां। क्या लिखी है, यूरोपीय कंपनियां लिखी है। तो सारी यूरोप की थी, अरे यूरोपीय कंपनियां लिखी है, सारे यूरोप के थे। तो यूरोप का जो है मेरे बच्चे, यूरोप ये हमारा क्या पड़ता है, भारत, ठीक है। इनके बीच में एक रास्ता हुआ करता था मेरे बच्चे, जो स्थल मार्ग हुआ करता था। क्या हुआ करता था, स्थल मार्ग हुआ, स्थल मार्ग, जैसे मतलब सड़कें वगैरह होती थी, स्थल मार्ग हुआ करता, क्लियर है। स्थल मार्ग से व्यापार होता था, यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। और हमारे यहाँ मसाले और वस्त्र बड़े फेमस थे, हमारे जो देश के मसाले थे, गरम मसाले बड़े फेमस थे, और जो है वस्त्र जो है सूती वस्त्र, उनकी बड़ी डिमांड थी। उसके बीच में जब मेरे बच्चे जो आक्रमण करते हैं, इनके इस मार्ग में क्या है, एक जगह पड़ती है बीच में मेरे बच्चे, कस्तूतूनिया मेरे बच्चे, 2 बार लिखा जाए, कस्तूतूनिया, जिसको वर्तमान में क्या कहा जाता है, तुर्की कहा जाता है। वर्तमान में क्या, कौन सा शहर, तुर्की मेरे बच्चे। तुर्की की राजधानी क्या है, कोई बच्चा बताएगा, अंकारा है। तुर्की की राजधानी क्या है मेरे बच्चे, अंकारा है। ये मैंने शायद एक दिन तुम्हें बताई थी। तो मेरे बच्चे कस्तूतूनिया जगह है, वो कौन सी जगह थी, तुर्की वाला देश है, उसकी जगह थी,
ठीक है। उस पे जो है इस तुर्किस्तान, ये जो बीच में आता था, तो यहां जो है किसने आक्रमण कर दिया? अरबों ने आक्रमण कर दिया, अरबों ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण तो चलते ही रहते थे, आक्रमण तो होते ही रहते थे, राजा महाराजाओं के बीच में युद्ध चलते रहते थे। जो है इस जगह पर किसने आक्रमण कर दिया? अरबों ने आक्रमण कर दिया। और इस रास्ते को क्या कर दिया मेरे बच्चे? इसको बंद कर दिया। व्यापार के लिए इस मार्ग को क्या कर दिया? अरबों ने रोक दिया, बंद कर दिया। तो अब भी मसाले की जरूरत पड़े, तो कहां से मसाला लाया जाए, कहां आए? तो जो है मेरे बच्चे, एक व्यक्ति जो है यूरोप से निकलता है, वो निकलता है कोलंबस निकलता है। कौन निकलता है? कोलंबस नाम का एक व्यक्ति निकलता है यहां यूरोप से। कौन निकलता है? कोलंबस। कोलंबस जो कब निकलेगा? 1492। कब निकलेगा? 1492 में। इसको पता था, मतलब जब ये निकला तो इसको पता था भी भारत जो पड़ता है वो महासागर में ईस्ट की तरफ पड़ता है। जब ये निकलता है तो हवाओं का भाव ऐसा था, ये वेस्ट की तरफ ये रुझान हो जाता है, ये इधर जाने की बजाय इस तरह सीधा चलने लग जाता है। तो यहां जो है मेरे बच्चे एक स्थान खोजता है और जाके वहां कहता है, क्या देखता है वहां उसे किसकी चाह में निकला था? वो मसालों की चाह में निकला था, मसाले मिल गए थे उसे। मसाले सारे जानते हो? अरे काली मिर्च वगैरह, गरम मसाले जो है, लौंग जो है, ये क्या बोलते हो इलायची वगैरह जो है, गरम मसाले जो होते हैं हमारे, काली मिर्च सबसे ज्यादा बेस्ट मानी जाती थी हमारी। तो ये ध्यान रखना, जो कोलंबस निकला वो किसकी खोज में निकला था? मसालों की खोज में निकला। और वो वेस्ट की तरफ, हमारा जो भारत पड़ता है वो ईस्ट की तरफ पड़ता है, वो वेस्ट पहुंच गया। उन्होंने कहा मैंने भारत खोज लिया। फिर उसको लगा भाई ये भारत तो, ये तो बेस्ट वाला जगह है। उन्होंने सूचक था उसके पास, उसे लगा ये बेस्ट है, तो उन्होंने उसको नाम दिया वेस्ट इंडीज नाम। उन्होंने कहा बेस्ट इंडिया खोज लिया मैंने। वो क्या है? ईस्ट इंडिया है। तो इन्होंने क्या खोज लिया मेरे बच्चे? बेस्ट इंडिया। बताऊंगी, अरे तुम ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। बेस्ट इंडीज, इंडीज स्थान खोज लिया। इसके ऊपर एक स्थान और पड़ता है मेरे बच्चे, एक द्वीप पड़ता है जिसको न्यू वर्ल्ड कहा। जिसको क्या कहा? न्यू वर्ल्ड कहा। ये न्यू वर्ल्ड जो था मेरे बच्चे, ये क्या कहलाया? नॉर्थ जो है अमेरिका कहलाया। नॉर्थ क्या कहलाया? अमेरिका देश कहलाया। उसके बाद पता चलता है, उन्होंने कहा ऊपर एक द्वीप और एक बड़ा शहर है, तो उन्होंने सोचा भी उसको उन्होंने क्या नाम दिया? न्यू वर्ल्ड का नाम दिया, भी एक देश खोज लिया है। तो बाद में उसे पता चला भी ये नॉर्थ क्या है? अमेरिका है। तो जो है अमेरिका की जो खोज की थी, मतलब जो जानकारी पाई थी, वो किसने पाई थी? कोलंबस ने। ठीक है। उन्होंने जो स्थान खोजा, जहां वो जिस द्वीप पे पहुंचा वो वेस्ट इंडीज था। जिस द्वीप पे पहुंचा वो क्या था? वेस्ट इंडीज था। और वहां से उसे मसाले मिल गए तो उसे लगा भारतीय है। फिर उसको पता चला भाई नहीं, तो ये तो वेस्ट में है, तो वेस्ट इंडीज उसका स्थान का नाम रखा गया। क्लियर मेरे? अरे क्लियर है? तो तुम्हें ये पूछेगा यूरोप का पहला व्यक्ति कोलंबस निकला था यूरोप से समुद्री मार्ग की खोज में, जो कब निकला था? 1492 में निकला। और उसने किसको खोज लिया? वेस्ट इंडीज और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को। अब नॉर्थ अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका, मैंने तुम्हें दो बताया है मेरे बच्चे। अमेरिका के दो पार्ट हैं, मैंने तुम्हें बताया था, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो इसके नीचे साउथ अमेरिका होगा, ऊपर नॉर्थ है तो नीचे साउथ होगा। तो उन्होंने जो है, अब बताओ, जो साउथ अमेरिका मेरे बच्चे, मैं ए से लिख देती हूँ, इनके बीच में एक चैनल पड़ता है। उस चैनल का कौन सा डिग्री चैनल पड़ता है? अभी कल परसों बताया तुम्हें। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक चैनल पड़ता है। हाँ जी, 49 डिग्री चैनल पड़ता है। कितना पड़ता है मेरे बच्चे? 49 डिग्री चैनल पड़ता है। कौन सा पड़ता है? 49 डिग्री चैनल पड़ता है। किन के बीच में? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में। ध्यान रखना, ऐसे ही मैंने तुम्हें बताया था उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में बताया था। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में कितने डिग्री पड़ता है? 38 नंबर डिग्री। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। डिग्री तो जो और सारी बहुत है, परंतु ये एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अरे क्लियर है? उसके बाद जो है मेरे बच्चे, एक दूसरा व्यक्ति निकलता है। उसके बाद जो है
सुनो रे, बार्थोलियोमिस नाम का एक व्यक्ति निकलता है जो 1488 में पहले निकल गया था, इससे पहले निकल गया था। उसकी थोड़ी सी कहानी सुनो। यूरोप है मेरे बच्चे, यूरोप के बीच अगर तुम देखोगे इनके बीच में अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप मेरे बच्चे, ऐसे अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है इनके बीच में, जहां से यहां से एक व्यक्ति निकलता है मेरे बच्चे जो है बार्थोलिमिस डिवाइस नाम का व्यक्ति। बार्थोलिमिस डिवाइस नाम का व्यक्ति निकलता है। कब निकलता है ये? 1488 में निकलता है। ये व्यक्ति निकला 1488 में, यहाँ यूरोप से चलता है, ये यूरोप से ऐसे घूमता हुआ यहाँ पहुंचता है और यहाँ महासागर पड़ते हैं। तुम्हें पता, जो द्वीप है उसके नीचे बाकी सारा है, 71% पानी है, और जो है कितनी परसेंट है पृथ्वी पे पानी, कितना परसेंट है? 71% है या 70? मान लो 70, मान लो 30% क्या है? पृथ्वी है। परंतु 30 में ही उसमें वन औजाड़ भी पड़ते हैं सारे, अरे वन भी पड़ते हैं। तो कुछ है जो है लगभग जो है 20 से 10, 15, 20% के आसपास जो है दुनिया रहती है। तो उन्होंने जो है ये नाम का जो व्यक्ति, ये बार्थोलिमियस जो व्यक्ति निकला, इन्होंने कहां से निकला? ये यूरोप से निकला है मेरे बच्चे, और यहाँ चला। इस समुद्र में जो है बड़े तूफान उठे, जो लहरें, हवा की बड़ी जोर से लहरें चल रही थी, तो इसकी किस्ती जो है उसे वापिस खींचती। ये वापिस आता है। उन्होंने कहा भी मैं पहुंच तो गया था, परंतु मेरे को पता है इससे नेक्स्ट जो आएगा वो भारतीय होगा। इन्होंने जाके वापिस कहा भी मैं पहुंच नहीं पाया, परंतु मेरे को पूरा विश्वास है, मैं जो है अगला जो नेक्स्ट द्वीप आएगा वो क्या होगा? भारतीय होगा, ये कहा। परंतु मेरे बच्चे, इन्होंने जो है ये रास्ता जो तय किया, इसको क्या कहा गया? कैप ऑफ गुड होप कहा गया। इसको क्या कहा गया मेरे बच्चे? कैप ऑफ गुड होप कहा गया। इस रास्ते को क्या कहा गया? कैप ऑफ गुड होप कहा गया। क्या कहा गया? कैप ऑफ गुड होप, भी आशा की उम्मीद, अच्छी खबर है भी अगला नेक्स्ट जो है उसे आशा, भी आशा जगी उसके मन में भी आगे जो द्वीप होगा वो सच में ही भारत होगा। उसके मन में ऐसी धारणा। उन्होंने कहा ये हमारे लिए अच्छी शुरुआत है, भी ऐसे जाना। उन्होंने रास्ता जो खोजा वो गुड होप, उसे एक आशा की क्या, एक उम्मीद दिखाई दी। ठीक है मेरे बच्चे, अरे क्लियर है? तो ये रास्ता पूछ लेता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो व्यक्ति हम जिक्र करेंगे मेरे बच्चे, जो तुम्हारे दिमाग में चल ही रहा होगा, दूसरा व्यक्ति जो भारत पहुंचता है इस वाले स्थान पे। भारत छोटा बना दिया ना, थोड़ा सा बड़ा बना दिया। यहां एक व्यक्ति निकलता है, वास्को डी गामा। कौन निकलता है? 1498 में वास्को डी गामा नाम का एक व्यक्ति निकलता है। 1498 में वास्को डी गामा का एक व्यक्ति निकलता है, और वो कहां पहुंचता है मेरे बच्चे? केरल में कोच्चि में पहुंचता है। कालीकट जो है वहां पहुंचता। कहां पहुंचता है? केरल पहुंचता है। स्थान पूछे, प्रॉपर स्थान पूछे, कालीकट स्थान पे पहुंचता है। परंतु कहां जो है केरल का उस टाइम राजा जो था जमोरिन था। जमोरिन नाम का राजा है, वो किसका स्वागत करता है? वास्को डी गामा का स्वागत करता है और उसे आदर भाव देता है भी हमारे जैसे रीति रिवाज है। वो बड़े चाव से अपने घर लेके जाता है, खिलाता पिलाता है और उसको घुमाता है। फिर बाद में जो है कहते हैं फिर वास्को डी गामा जो था वहां से मसाले लेके वापिस गया। कहाँ गया? यूरोप। कहाँ गया? यूरोप गया। जो है वास्को डी गामा जो है यूरोप जाता है मेरे बच्चे वापिस। जो वास्को डी गामा मसाले लेके गया, कहते हैं उन्होंने जो उससे उन मसालों से मुनाफा जो कमाया वो 60 गुना मुनाफा, 60 गुना मुनाफा कमाया था।
कमाया था, कहाँ? यूरोप में जाके। कितने गुना मुनाफा कमाया? 60 गुना मुनाफा कमाया था यूरोप में जाके। फिर कहते हैं वास्को डी गामा भी इतना मुनाफा हो तो कौन आए वापिस आएगा। वास्को डी गामा वापिस आता है पुनः जो है उसका आगमन होता है, वो कब होता है? 1502 में। पुनर्जो आगमन होगा वो 1502 में होगा। फिर ये मसाले लेके जाएगा, फिर वापिस आएगा। तो इसको इन्होंने व्यापार शुरू कर दिया। उसके बाद जो है वास्को डी गामा जो है मेरे बच्चे तीसरी बार आता है, वो 1524 में आता है। और इस बार जो है उसका कोच्चि में निधन हो जाता है। हमारे भारत में उसका क्या हो गया था? निधन हो गया था 1524 में। तो ये वास्को डी गामा के बारे में है। वो कितनी बार भारत आया? 3 बार आया, तीसरी बार हमारी यहीं रह गया था। ठीक है, तो तुमसे क्वेश्चन पूछता है वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में पहली बार आया। उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज कर ली थी। और आशा किसने जगाई थी? बार्थो जो है लीमियस ने आशा जगा दी थी। उन्होंने जो है उस रास्ते को क्या नाम दिया? कैप ऑफ गुड होप नाम दिया। क्लियर है मेरे बच्चे? उसके बाद जो है वास्को डी गामा व्यापार करता है, मसाले लेके जाता है और उन मसालों से 60 गुना मुनाफा कमाता है। फिर पुण्य वो यूरोप जाता है, यूरोप से फिर वापिस आता है 1502 में, फिर जाता है और फिर आता है 1524 में जो कोच्चि में उसका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है केरल। कोच्चि कहाँ पड़ता है? केरल में। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है भी कोच्चि तट कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। ये सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, लिख लो, 1 लिनियर में लिख लो। कोच्चि तट कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। केरल से कल जो है मैंने, केरल ऊपर गया क्या हमारा? चलो उसको मैं नीचे लेके आती हूँ। केरल से मैंने कल एक करंट का क्वेश्चन करा के गई थी। हाँ जी, केरल का नाम बदलकर मेरे बच्चे केरलम कर दिया गया। केरल का नाम बदलकर क्या किया गया है? केरलम किया गया है। ध्यान रखना मेरे बच्चे, क्या किया गया है? केरलम किया गया। अब जो नए बच्चे हैं उनको तो नहीं पता, पुराने बच्चे हैं उनको पोल्ट्री पढ़ी है उन्होंने मेरे से, तो मैंने तुम्हें बताया था मेरे बच्चे किसी राज्य का नाम परिवर्तन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? बताओगे? आर्टिकल फर्स्ट में क्या लिखा? पहला ही जो आर्टिकल, हम पहला ही भाग पढ़ेंगे, संघ और उसके राज्यों का भाग पढ़ते हैं, उसमें पहले ही फर्स्ट आर्टिकल में लिखा है भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, संघ जो इकट्ठा समूह है। उसके बाद सेकंड आर्टिकल में जो भाग 1 जो है उसमें आर्टिकल 1 से 4 तक वर्णन है। और आर्टिकल 2 में पढ़ा हमने भी किसी भी राज्य का क्या करना? नया राज्य बनाना। किसी राज्य से दूसरा राज्य अलग होता है तो वो जो लिखा है वो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल है 2 में लिखा है। तीसरे आर्टिकल में हमने पढ़ा भी जो है किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना हो या क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, भी कुछ और बढ़ना चाहता हो राज्य, ये कहे मेरे के इतना हिस्सा और पड़ता है मेरा, और कोई राज्य कहे मेरा नाम परिवर्तन करना है, जैसे अब केरल ने किया है, पीछे ओडिशा ने किया था, तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 3 के तहत। ये बात यही नोट कर लो ताकि याद रहे एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन आपका उठ सकता है। मैं ये व्हाइट कलर, अच्छा, आर्टिकल है 3 के तहत नाम परिवर्तन, आर्टिकल 3 के तहत नाम बदला जाता है। और जो है मेरे बच्चे आर्टिकल 4 में क्या लिखा है? हम भाग 1 4 में तुम्हें कंप्लीट ही करा देती हूँ। 4 में क्या लिखा है? जो भाग 2 और 3 में बोली गई है, जो आर्टिकल है बात है 2 और 3 में बोली गई है, वो किसी संविधान संशोधन में नहीं आती। जो आर्टिकल हमने 2 में बोली और 3 में बोली वो किसी संविधान संशोधन में नहीं आएगी, ये आर्टिकल 4 कहता है। ठीक है, अरे क्लियर है? तो क्लियर में बच्चे ये ध्यान रखना, तुमसे केरलम ना पूछ के वो क्या पूछ सकता है? आर्टिकल पूछ सकता है भी किस आर्टिकल के तहत नाम बदला गया है। ठीक है, आर्टिकल 3 के तहत। क्लियर है बच्चे? केरल की जो राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। सबसे ज्यादा लिंगा अनुपात किस राज्य का है? केरल का है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसकी है? केरल की है। सबसे ज्यादा लिंगा अनुपात 1084 है। और सबसे ये 2011 की जनगणना पे, अब 2000 जो है अब जनगणना होगी उस पे अलग आएगा।
11 की जनगणना के तहत 1,000 पुरुषों के पीछे 1,084 महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग है वहाँ जो है। क्या है मेरे बच्चे, कहते हैं 100% ही हो गए हैं, परंतु उसमें 94% साक्षरता दर सबसे ज्यादा मिली है किसकी, केरल की मिली है। क्लियर मेरे बच्चे। अब मेरे बच्चे हम करेंगे, ये तो था भी कौन कैसे आया, ठीक है। अब जो हम इसके बाद जो करेंगे भी इसमें पुर्तगाल, पहले पुर्तगाली लिखेंगे, वास्को डी गामा तो हमने कर ही लिया है। उसके बाद जो है यहाँ पुर्तगाल की राजधानी कोई बच्चा बता सकता है? पुर्तगाल की राजधानी बता सकता है? चलो यही लिख देती हूँ मैं फिर। पुर्तगाली आए, पुर्तगाली कहां से आए? पुर्तगाल से आए। कोई बच्चा बताएगा पुर्तगाल की राजधानी, बताओ क्या है? लिस्बन, वेरी गुड, सर्च करके बता दिया बच्ची ने, लिस्बन। क्या है? लिस्बन, लिस्बन है बच्चे, ऐसे लिखा ना, लिस्बन भी लिखा हो सकता है, लिस्बन। तो ये राजधानी है। पीछे तुम ऐसे, मैंने शॉर्ट लिखा, बीच में तुम ना कैपिटल लिख दिया करो ताकि याद रहे, बाद में ये सोचो ये क्या लिखाया था, पता नहीं मैडम ने, कैपिटल है इसकी। क्लियर में बच्चे। अब लिखो तुम, पहला हम लिखते हैं पुर्तगाल में, पहला मैंने तुम्हें वास्को डी गामा कंप्लीट करा दिया। ऊपर पहला नाम, पहला जो व्यक्ति आने वाला था वो कौन था? वास्को डी गामा नाम का व्यक्ति था, जो कब आया? 1498 में, ठीक है। किसका व्यापार करने आया? मसालों का। मसाले लेके जाता, कितने गुना मुनाफा कमाता है? 60 गुना। उसके बाद जो है, बाद में ये वास्को डी गामा पुण्य कब आता है? दोबारा कब आता है? पुनर् जो आता है, इसका आगमन होता है 1502 में। फिर उसके बाद कब आता है? 1524 में आता है। इसका निधन कहाँ हो जाता है मेरे बच्चे? कोच्चि में, कोच्चि में निधन हो जाता है। और मेरे बच्चे इससे पहले तुम्हें ये ध्यान रखना, जब ये आया तो कहां पहुंचा? कालीकट पहुंचा। कालीकट पहुंचा, वहां उसका स्वागत किसने किया था? वो पूरी बात लिखनी है तुम्हें। स्वागत किसने, कौन सा राजा केरल का? जमोरी, जमोनी राजा ने इसका स्वागत किया था। हाँ, जमोरी इसका स्वागत किया था, ये तुम्हें ध्यान रखना है। अब ये बात पता चलती है पुर्तगाल के शासक को, जहाँ जो है जेम्स जो है, वहाँ राजा महाराजे हर हमारे थे तो वहीं थे, तो उनको पता चलती है भी व्यापार अच्छा हो रहा है, तो अभी पुर्तगाली कंपनी स्थापित हो गई है। उसके बीच में जो है 1503 में स्थापित होगी है, वो कोच्चि में होगी पहली कंपनी जो स्थापित होगी 1503 में। वो मैं लिखाऊंगी, तुम्हें लिखना नहीं है, पहले तुम्हें ध्यान से सुनना है। उसके बाद पूरा प्रोसेस के तरीके से चलता है जो है। पुर्तगाल जो है, जेम्स प्रथम था, उन्होंने जो है किसको भेजा? पहले वायसराय को भेजता है, तो जिसका नाम पढ़ेंगे हम, फ्रांसिसो जो है, क्या है मेरे बच्चे? फ्रांसिसो डी अल्मीडा नाम का एक व्यक्ति आता है, पुर्तगाल का प्रथम जो है वायसराय आता है। वायसराय बना के अब जो है पुर्तगाल का जो देश है, पुर्तगाली देश, वो अब जो भेजेगा वो वायसराय बना के भेजेगा। कंपनियां स्थापित होगी, वास्को डी गामा का निधन हो गया, तो अब जो उसको चलाएगा, जो कंपनियां उसको चलाने वाला है, तो वहां का जो शासक है वो भारत में किसका चुनकर? वायसराय चुनकर भेजेगा। तो पहला जो है पुर्तगाली वायसराय आएगा, तो वो कौन आएगा? कौन आएगा रे? अल्मीडो आएगा। पूरा नाम लिख लो, कैसे लिखा है मेरे बच्चे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडो मेरे बच्चे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडो, डी अल्मीडो। ये जो है पुर्तगाल का प्रथम जो है, पुर्तगाल की तरफ से आएगा, प्रथम वायसराय होगा, प्रथम वायसराय होगा पुर्तगाल की तरफ से भारत आने वाला। व्यक्ति कौन है? वास्को डी गामा है।
व्यक्ति कौन है? वास्को डी गामा। ये जो आएगा मेरे बच्चे, ये एक पॉलिसी लेके आएगा, ये जो आएगा ये एक पॉलिसी लेके आएगा। वो पॉलिसी है वैल्यू वाटर पॉलिसी मेरे बच्चे। क्या है? वैल्यू वाटर पॉलिसी मेरे बच्चे। पॉलिसी नीति है, जिसको नीति बोलते हैं मेरे बच्चे। ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आने वाला कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडो था। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडो था। अल्मीडो याद रख लेना, शॉर्ट में याद रखो तो अल्मीडो याद रख लेना। ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आने वाला कौन था? अल्मीडो था। इसका अगर पूरा लिखो तो शांत जल की नीति मेरे बच्चे, इसे क्या बोला जाता है? शांत जल की नीति भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? शांत जल की नीति। शांत जल की नीति कहा जाता है। इस वैल्यू वाटर पॉलिसी को क्या बोला जाता है? अन्य नाम है ये, इसका अन्य नाम है। इसको क्या बोला जाता है? शांत जल की नीति बोला जाता है। ये मेरे बच्चे एक व्यवस्था लेके आया, कार्टेज प्रणाली लेके आया। ये अपने साथ क्या लेके आया? एक जो है कार्टेज प्रणाली लेके आया। कार्टेज प्रणाली या कार्टेज प्रस्ताव लेके आने वाला कौन था? अल्मीडो था। कौन था मेरे बच्चे? अल्मीडो था। क्या है मैडम कार्टेज प्रणाली या कार्टेज प्रस्ताव? ये था मेरे बच्चे, जो अगर यहाँ कोई व्यापार करेगा तो पुर्तगाली जो है उनका अधिकार हो गया था उस कंपनी पे, भी कोई अधिकार करेगा तो हमसे अनुमति लेगा। भी पुर्तगाली कोई और आके व्यक्ति वहां से अगर यहाँ कोई और कंपनी स्थापित करना चाहिए या कुछ काम करना चाहिए तो वो किससे अनुमति लेगा? इनवॉइस राय से अनुमति लेगा। तो ये क्या लेके आया? एक प्रस्ताव लेके आया जो कार्टेज है। प्रणाली बोल दो या चाहे इसे प्रस्ताव बोल दो, ठीक है। इसका जो है अपनी भाषा में लिख लो, ये क्या था? जो है व्यापार करने की जो है परमिशन लेनी होती, इससे जो है व्यापार करने की क्या लेनी होती थी? परमिशन लेनी होती थी इनसे। उसके बाद है मेरे बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगला है जो है अल्फांसो डी अल्बुर्क। मेरे बच्चे नाम थोड़े से अटपटे हैं, पीपीटी नहीं बनी तो तुम्हें ध्यान रखना मेरे बच्चे। अल्फांसो डी अल्बुर्क, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाद में लगा, अगले ऊपर लगा देना। इसे मेरे बच्चे पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्पीसीडी अल्बुर्क को क्या माना जाता है? इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसका मेरे बच्चे? पुर्तगाली कंपनी का। इसका थोड़ा सा सन मैंने नहीं लिखा है। अल्मीडो, इसका टाइम पीरियड लिख लो भी, ये कब से लेके कब से आया? ये 1505 से लेके ये 9 तक रहा। उसके बाद है ये अल्बुर्क जो है 1509 से लेके 1515 तक रहा। 1515 तक। इसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? पुर्तगाली जो है शक्ति थी या फैक्ट्री थी या कंपनी थी, उसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुर्क को माना जाता है। क्लियर मेरे बच्चे? अरे क्लियर है?
इसके बाद इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे बच्चे, इसने गोवा को जीता। इसने अलब्रुक ने किसको जीता? गोवा पर विजय प्राप्त की। गोवा पर विजय प्राप्त की। गोवा पर विजय प्राप्त की कब की? 1530 में, 1510 में सॉरी जो है। तो गोवा का उस टाइम जो राजा कौन था, शासक कौन था? आदिल शाह था। शासक कौन था? आदिल शाह। आदिल शाह नाम का शासक था। उससे किसको जीत लेता है ये? गोवा को जीत लेता। और ये कहाँ का सुल्तान था? बीजापुर का सुल्तान। यहाँ जो जिसका अधिकार था वो शासक किसका? आदिल शाह का। अगर पूछ ले सुल्तान कहाँ का था? बीजापुर का। बीजापुर तो पढ़ के आए हैं ना हम? अरे पढ़ के आए या नहीं आए? सुल्तान था, बीजापुर का सुल्तान। गोवा से ये गोवा छीन लेता है कौन मेरे बच्चे? अलब्रुक छीन लेता है किससे? आदिल शाह से। जो किसका सुल्तान था? वाजीपुर का सुल्तान। गोवा पे उसका, उस गोवा क्षेत्र पे उसका अधिकार था, उससे गोवा को छीन लेगा कौन है? अलब्रुक छीन लेगा। कहते हैं भी अलब्रुक ने गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया किसने? अलब्रुक। उसके बाद जो नीनो डी आएगा वो इसको राजधानी बनाएगा। लिख लिया मेरे बच्चे? अब तुम्हें सती प्रथा से संबंधित कुछ बातें हैं वो कर लो, यही नोट कर लो। सती प्रथा सारे जानते हो? जिसके पति की मृत्यु हो जाती है तो उस पत्नी को जबरदस्ती या जानबूझ के या फिर वो पत्नी अपनी सहमति से सती हो जाती थी। पहले ऐसे ही था भी, कुछ तो ज्यादा ही पतिव्रता थी तो वो तो साथ ही बैठ जाती थी, और कुछ किसी को अगर नहीं जलना चाहती थी जबरदस्ती बिठाया जाता था, क्योंकि एक परंपरा थी। जैसे परंपरा हो, हम ना चाहते हुए निभानी पड़ती है। निभानी पड़ती है नहीं पड़ती? जैसे मैंने तुम्हें बताया भाई हमें शादी, तुम क्या शादी है मेरे बच्चे? शादी वो 5 दिन माहौल बनाया जाता है, मेहंदी लगाई जाती है, हल्दी लगाई जाती है, माहौल बना के किसी अनजान व्यक्ति के पीछे भेज दिया जाता है, ढोल बजा के और कहा जाता है तुम्हारी शादी होगी। बस यही है। क्या मानते हैं? हमें ऐसा ही देखा, ऐसी हमारी परंपरा है, निभा रहे हैं। अरे यही है परंपरा। ना जानते हैं अब तो फिर भी थोड़ा फोन जानने लगे तो थोड़ी नौबत भी आने लगी, रिश्ते भी नहीं हो रहे हैं तो टूट जाते हैं, तो वो कई दिखते हैं मेरे बच्चे। तो पहले ऐसा ही था, ना दर्शन किए ना देखे रिश्तेदार ऐसे किसी तीसरे, गलियां या अजीब, घर भी अलग, लोग भी अलग, पता नहीं कौन क्या बोलेगा, डर डर के घूंटा इतना। चाय बना रहे हैं, कितनी चाय पीते हैं, कितनी पत्ती डालनी है उसमें, कितनी चीनी डालनी है, कहाँ चाय इनके, कहाँ मिर्च मसाला है, थोड़ी गड़बड़ होगी तो ठीक ठीक सास है तो वो तो समझ ही जाएगी भी गलती हो जाती है। कई कहते क्या इसको चाय नहीं बनानी आती, तो हमें ठेका थोड़ी ले रखा है तुम्हारा भी चाय बनानी नहीं आती, तो तुम सिखा दो तुम्हारी मर्जी से। ऐसे कोई नहीं सिखाता मेरे बच्चे, ये हंसी मजाक में 100 बात होती है परंतु सिखाता कोई नहीं है, सिर्फ बातें बनती है, बातों से झगड़ा होता है, नॉर्मल झगड़ा है। अगर तुम उसे शांति प्रिय देखो ना, हमारा कोई झगड़ा होता है घर में, हमारे भी होता है, मैं ये नहीं कहती मेरे साथ नहीं होता, बहुत होता है मेरे साथ। तो मेरे बच्चे नॉर्मल उस झगड़े को तुम शांत बैठ के सोचना कि लड़ाई क्यों हुई। कभी भी कोई लड़ाई हो जाए क्या जाता है किसका। कई बार हमें पता है, जो हम 2 लड़ रहे हैं, हमें पता है किसकी कितनी गलती है, पता होता ना, अरे गलती होती है उसको पता होता है ना भाई तेरी गलती है, फिर भी वो जोर से, और व्यक्ति की खास बात होती है जो जितना जोर से बोलेगा उसमें कुछ गड़बड़ है, वो दबाने की कोशिश करेगा अगले को। और जोर से बोलता है कोई शांत स्वभाव का होता है, ठीक है रहने दे। और कई बार तो भाई जितनी शांति पकड़ते हैं ऊपर आता जाता है, फिर वापिस उनको जवाब देना पड़ता है। तो ये कंडीशन कई बार बनती है, हर घर में बनेगी, तुम्हारे भी बनेगी, तुम्हें बनी भी होगी, तुम्हारे सामने होगी। भाई बहन का होता है, जरूरी नहीं है लोग लुगाई का ही झगड़ा हो, सास ससुर का ही हो, भाई बहन का भी होता है।
गिलास किसी ने फोड़ा, इंजाम किसी पे, पैसे किसी ने लिए, इंजाम किसी पे, तो ये बातें नॉर्मल चलती रहती है। तो जो है मेरे बच्चे ये ऐसा है, सती प्रथा थी, किसी ने जानबूझ के साथ सती हो गई, कोई किसी ने घसीट के लाया गया। तो मेरे बच्चे ये बड़ा विषय था। मेरे बच्चे सोच के देखो, जिंदगी जिसकी गई है उसके साथ क्यों जाए। और पहले जो था मेरे बच्चे, बीमारी बड़ी थी, जो जिसे माता बोलते थे, जो है चिकनगुनिया, ऐसे कुछ चिकनगुनिया बुखार तब आया, जो चेचक, छोटी माता, बड़ी माता, इनको बोलते थे। तो उनमें इतने, अब क्यों मृत्यु नहीं होती? क्योंकि अब जो है मृत्यु क्यों नहीं होती? क्योंकि अब जो है टीके आ गए, इनके क्या आ गए मेरे बच्चे? टीके आ गए, और ये जो है परंपरा खत्म भी हो गई, तो मृत्यु इतनी जल्दी नहीं होती। और पहले बच्चों का जो ज्यादा बच्चे करने का रीजन यही था, भी 5-7 पैदा कर लो, उसमें 2-4 टपक जाएंगे, 2-4 रह जाएंगे, ऐसा रीजन था। अब जो है मेरे बच्चे एक ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इतनी व्यवस्था बना दी, टपकेगा तो नहीं, जानबूझ के टपके तो टपके भी। अब कोई सोल्यूशन नहीं रहा। अब माँ बाप भी फ्री है, माँ बाप चाहते हैं भी अब जन्म देने को, जैसे बेटा है या चाहे बेटी है, कोई मान गया भी ठीक है, बेटा और बेटी एक जैसे हैं। नहीं मानता, कई बार तो ये सोचते हैं भी जन्म तो दे देते हैं, रोटी तो देगा नहीं देगा। ये माँ बाप पहले बोलते हैं भी रोटी देगा या नहीं देगा, कोई आस नहीं करते। अब माँ बाप ने छोड़ दिया, तुम्हारे टाइम में बिल्कुल भी छोड़ दोगे। जैसे यूएसए में पढ़ा ना, तुम अपना कमाओ, 18 साल के बाद छोड़ दो, खुले डांगर छोड़ते ना, अरे पशु छोड़ देते ना, उस तरीके से छोड़ दो। जितना खुला व्यक्ति को छोड़ोगे, ये खास बात है, हमेशा ध्यान रखना। जिस बच्चे या बच्ची पे ज्यादा कंट्रोल होता है ना घर का, वो बच्चा बिगड़ता ही है। जिस बच्चे को खुला छोड़ दिया जाता है ना, वो बिगड़ता नहीं है। ठोकर तो लग सकती है उसको, परंतु इतना नहीं बिगड़ता। जिसका पीछा किया जाता है, हर बात उसकी नजर रखी जाती है, तो वो कांड करता ही करता है, चाहे कांड कैसे ही करे। ये बात तुम सोच लो। और जिस बच्चे को कुछ नहीं, आगे पीछे कोई नहीं देखता, कोई नहीं पूछता, तो वो कांड नहीं करता। संसार में कब हम सीखेंगे? ठोकरें लगेगी तभी सीखेंगे। 1-2 कांड होंगे हमारे साथ, तभी सीखेंगे ना। अरे सीखेंगे नहीं सीखेंगे। हाँ, तो बस मेरे बच्चे, जिसका जितना कंट्रोल होता है, कभी भी देख लेना, तुम कॉपी करना साइंस। जैसे साइको कहता है भी, जिस बच्चे पर जितना चीजें तुम थोपोगे, कोई जरूरी नहीं है, कोई बच्चा अगला टीचर बनना चाहता है और मैं कहूँ तुम्हें वैज्ञानिक बनना है, क्यों माने भाई? उसका अधिकार है, जिंदगी। हमारे ऐसे कई घर तुम्हें देखेंगे, मेंटली स्थिति तुम देखोगे बच्चों में, यही रीजन होता है। ठीक है, तो आ जाओ सती प्रथा पे। सती प्रथा पे मेरे बच्चे 4 दिसंबर 1829 को रोक लगा दी थी। सती प्रथा पूरी तरह भारत में बंद करने वाला भी कानून आ गया था 4 दिसंबर 1829 में लागू हो गया मेरे बच्चे। ये जो है कानून बना दिया गया, कानून बना, और इसे लागू कब किया मेरे बच्चे? दिसंबर वाला समाप्त होने वाला है, तो 1830 में ये लागू हो गया था भारत में, पूरे भारत में। सती प्रथा पे रोक किसने लगाई मेरे बच्चे? वो तो गोवा वाली है, गोवा वाली तो हमें ध्यान नहीं रखनी, उन्होंने तो सिर्फ गोवा में रोका था, परंतु पूरे भारत की बात कर रहे हैं। तो कौन था मेरे बच्चे उस टाइम? वायसराय था। भारत का वायसराय कौन था? जिन बच्चों ने पॉलिटी पढ़ रखी है उन बच्चों को तो पता है। इतना तुम्हें सुविधा के लिए एक बात और बता देती हूँ, 1833 का चार्टर एक्ट था, उस टाइम वायसराय कौन था? जिन बच्चों ने पॉलिटी नहीं पढ़ी मेरे से, उनको तो शायद ही पता हो, जिन्होंने पढ़ रखी है उनको पता हो। 1833 का चार्टर एक्ट में पहला ही वायसराय बना, और अंतिम है भारत का गवर्नर जनरल था। इससे बड़ा और मैं कुछ नहीं कह सकती। तुम्हें नहीं आता तो लिख लो, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। इतना हिंट तुम्हें कोई नहीं देता जितना मैंने दिया। विलियम बेंटिक है, वायसराय था। इसके साथ जो है एक भारतीय मिला, एक भारतीय जो है व्यक्ति जिन्होंने बड़ा योगदान दिया इस कानून को लाने के लिए, वो कौन था? राजा राम मोहन राय। कौन था? राजा राम मोहन राय, जो जिसका भाई जो है छोटी सी उम्र में हमारा मृत्यु हो जाती है और उसकी भाभी को दफना है, उसके साथ जबरदस्ती सती किया जाता है, तो इससे बड़ा परेशान रहता था राजा राम मोहन राय। उन्होंने देखा, सामने से देखा। हम कोई चीज ऐसे आसपास होती रही, कितनी कांड हो चाहे, जब हम सामने से देखते हैं तो हमें आघात पहुंचता है, क्यों हुआ?
तब जो है ये घटना होती है, उसके भाई की डेथ हो जाती है, उसकी भाभी को जो है साथ सती किया जाता है, तो उसको बड़ा तोड़ के रख दिया था राजा राम मोहन राय को। उसने बेड़ा उठाया भी मैं ये भारत में बंद करके मानूंगा। तो उन्होंने वायसराय के पास जाता है, विलियम बेंटिक के पास, उनसे बातचीत करता है भी ये गलत है। वैसे अंग्रेज इनके खिलाफ ही थे, अंग्रेज क्या थे, हमेशा से इसे सती प्रथा के खिलाफ ही रहे। फिर ये कानून लेके आता है और ये कानून पूरे भारत में लागू होता है। फिर भी जो है बीच में लोग जबरदस्ती, क्योंकि गांव तक कानून कहां पहुंचता है, वहां तो ये घटना घटती रहती थी। ठीक है मेरे बच्चे, अरे क्लियर है, याद रह जाएगा। आगे जो है मेरे बच्चे, फर्स्ट नंबर का वायसराय कौन आया, पुर्तगाली अल्मीडो आया। सेकंड नंबर का अल्ब्रुक आया। अब थर्ड नंबर का लिखो, निनो डी कुना मेरे बच्चे। थर्ड नंबर का पुर्तगाली वायसराय आता है। निनो डी कुना मेरे बच्चे। ये 1515 में आएगा और 1500 जो है 38 तक रहेगा, 29 में आएगा मेरे बच्चे। बीच में जो है ये घटना घटती है, ये 1529 में आएगा और 38 तक रहेगा। बीच में कोई खास नहीं रहा, जो अच्छी बातें वही करेंगे। ये निनो डी कुना जो है ये मेरे बच्चे क्या करता है, आते ही गोवा को अपनी राजधानी बना लेता है। गोवा को क्या बना लेता है, अपनी राजधानी बना लेता है। गोवा को जीता किसने, अल्ब्रुक ने, और गोवा को राजधानी किसने बनाया, निनो डी कुना ने बनाया। और जो है मेरे बच्चे ये जो है 1534 और 1535 में दो दमन और दीप को जीतता है। ये 1534 मेरे बच्चे, जिसमें ये वैसिन वाला स्थान, जो दमन वाला स्थान, दमन, और जो 1535 में ये द्वीप को जीतता है। दमन द्वीप की कहानी बताऊंगी तुम्हें पहले, उससे पहले हम गोवा का थोड़ा सा और कर लेते हैं। जो कुछ खास बात है बताई हुई तो है, परंतु तुम्हारे माइंड में नहीं आ रही। क्लियर मेरे बच्चे, इसके बारे में बस ये 2-4 बातें ध्यान रखनी। अब गोवा का जो, गोवा की राजधानी बताओ रे मेरे बच्चे। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। ये गोवा की राजधानी है। और गोवा में कितने जिले पड़ते हैं, 3 जिले पड़ते हैं। गोवा में कितने जिले हैं, 3 जिले हैं। पहले कितने थे, 2 थे। कौन सा था मेरे बच्चे, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। और नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा मेरे बच्चे, उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा। कई बच्चे ना नॉर्थ और साउथ में, क्योंकि कईयों की इंग्लिश इतनी वो नहीं है, और कई बच्चे यहाँ थोड़ा सा मतलब चीजों को जोड़ते नहीं है, समझते नहीं है उस चीजों को। तो उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। क्लियर? तो ये पहले 2 जिले थे, अब इसका एक जिला और बन गया, कौन सा, कुसा, कुसामती है ना, पति है, मती, पति है क्या, वह कर लो फिर मैं की जगह। ये अभी हाल ही में जोड़ा गया करंट का क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है तुमसे। अब मेरे बच्चे इससे संबंधित हम पुर्तगालियों को निपटा ही देते हैं, है ना, ये बार बार तंग ना करें। अब पुर्तगाली जो है मेरे बच्चे, पहली कंपनी तो लिख ली ना तुमने, लिखी नहीं लिखी, ये लो ये लो, मैं बता देती हूँ, बॉक्स बना के लिख लो। पुर्तगालियों की फर्स्ट कंपनी, पुर्तगाली जो फर्स्ट है, प्रथम फैक्ट्री, मैंने लिखा है तो है तुम्हें, जो है कब बनी मेरे बच्चे, 1503 में। कहा, कोच्चि में, कोच्चि में स्थापित की थी। ध्यान रखना मेरे बच्चे, फर्स्ट फैक्ट्री उन्होंने स्थापित की थी, वो कहां स्थापित की थी, कोच्चि में स्थापित की थी। कब है, 1503 में। इस कंपनी का नाम पूछे तो एस्टेडो दो इंडिया मेरे बच्चे, लिखो एस्टेडो द इंडिया।
इस फैक्ट्री का, प्रथम फैक्ट्री का, इस फैक्ट्री का नाम पूछ ले तो लिखो एस्टेडो द इंडिया, इंडिया नाम दिया इस कंपनी, एस्टेडो द इंडिया। क्लियर है बच्चे? देखो हो गया ये। अब सुनो, अब यहाँ एक बॉक्स और बनाओ। सबसे पहले कौन आए? सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित किसने की? अब बाहर से सबसे बाद में जानने वाले भी पुर्तगाली थे, लिख लो। बाहर से सबसे बाद में जानने वाले पुर्तगाली थे, पुर्तगाली थे। कब गए मेरे बच्चे? 1961 में। 1961 में जो है ये गए, कौन सी तारीख को गए? लिखाया है तुम्हें 19 दिसंबर को। किसको आजाद करके गए? गोवा। एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, 100% आएगा, स्टार लगा के, कोई ना कोई तो एग्जाम में मिलेगा। सबसे पहले आए पुर्तगाली आए, सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित की पुर्तगालियों ने की। सबसे बाद में जाएंगे कौन जाएंगे? पुर्तगाली जाएंगे। कब जाएंगे? 19 दिसंबर है 1961 को जाएंगे। 19 दिसंबर 1961 को जाएंगे। किसको आजाद करके जाएंगे? गोवा को। इसीलिए गोवा अपना आजादी दिवस मनाता है। वो कौन सी तारीख को मनाता है? गोवा अपना आजादी दिवस मनाता है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। वो 19 दिसंबर को मनाता है। लिख लिया मेरे बच्चे? क्लियर है? तो हमने पुर्तगाल को ले आए, कंपनी स्थापित कर दी, वापिस भी भेज दिया। सारा पुर्तगाली का तुम्हारा यहाँ इकट्ठा करा दिया। आप लिखो मेरे बच्चे, अगला लिखो अंग्रेज। दूसरा लिखेंगे हम अंग्रेज। हम आने वाला तो दूसरा कौन था? डच था, परंतु हम कंपनियों से कर लें ताकि डच आगे आ जाएगा। करना ही है वो आगे कर लेंगे। अंग्रेज कहां से आए? अंग्रेज कहां से आए? ब्रिटेन से आए। तो लिखो भारत में पहला आने वाला व्यक्ति जो था वो थॉमस है स्टीफेंस था। अंग्रेज जो पहला जो व्यक्ति आया वो कौन आया? कौन आया मेरे पहला व्यक्ति? देखो थॉमस स्टीफेंस। और अंग्रेजों ने पहली जो अपनी कंपनी स्थापित की वो 1600 में कौन सी की में बची? ईस्ट, वो आगे आएगी। वो उन्होंने अपना केंद्र बनाया सूरत को। तो पहली कंपनी ईस्ट इंडिया आई है ना 1600 में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है मेरे बच्चे? 1600 में आती है।
इस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक नारा था, वो लिखो मेरे बच्चे। इस कंपनी ने एक नारा दिया था, नारा इसका भू अधिकार नहीं व्यापार। मेरे बच्चे पूरा सही लिखना, भू भाग नहीं व्यापार। मेरे बच्चे इसका नारा क्या था? भू भाग नहीं व्यापार। इन्होंने कहा हमारा जो है भूभाग लेना नहीं है, बाद में इनकी पॉलिसी बनेगी, ये भूभाग ही लेंगे, अधिकार करेंगे, व्यापार करना था। ये कहते हैं हमारा कोई भू क्षेत्र लेना नहीं है, भूमि लेना नहीं है, हमारा क्षेत्र, हमारा काम क्या है? व्यापार करना। अब जो है मेरे बच्चे कहानी आती है इंटरेस्टिंग। मैं तुम्हें पहले थोड़ी सी कहानी समझा देती हूँ, उसके बाद हम पॉइंट टू पॉइंट है लिखेंगे। अब जो है अकबर का शासन काल था, कब आए? 1600 में। 1600 पहले अकबर कब आ जाता है बताओ? अकबर भारत में किसका शासन था? 1556 से 1605 तक कौन रहेगा? अकबर रहेगा। अकबर उन्हें कोई अनुमति नहीं देता है, पर कोई उन्हें अनुमति नहीं देगा। परंतु जो है यहाँ से जो व्यक्ति, जो ईस्ट इंडिया, जो ब्रिटेन से जो व्यक्ति चलेगा मेरे बच्चे, वो जो पहला हॉकिंस नाम का एक व्यक्ति चलेगा। इस ईस्ट इंडिया कंपनी का हम जिक्र करते हैं, जैसे मैं तुम्हें पॉलिटी पढ़ाऊंगी तब वहां बताऊंगी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है विक्टोरिया जो महारानी थी एलिजाबेथ ने, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है किसकी रानी? यूके ब्रिटेन की जो है महारानी जो थी एलिजाबेथ ने 15 वर्ष तक, 15 वर्षों तक क्या दे दिया था? अधिकार दे दिया था कि आप अधिकार करें ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये हम उसमें पढ़ेंगे, पॉलिटी में पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दिया? अधिकार दे दिया गया व्यापार करने का। एलिजाबेथ ने उसे क्या दे दिया? अधिकार दे दिया एलिजाबेथ ने कि आप व्यापार करें अपनी मर्जी से। एक कंपनी थी, कंपनी जैसे मानते हो मेरे बच्चे, उसको चलाने वाला होल्डर होता है। उसके बाद जो है यहाँ क्या चला था? अकबर का शासनकाल चल रहा था। उसमें अकबर ने जो है मना किया, उन्होंने सिर्फ व्यापारी के तौर पे आए, ना कि उन्होंने ये जो है आगे मांगेंगे भी कोठी जगह मांगेंगे। तो इसके तौर पे जो है अंग्रेज आए, परंतु अकबर ने मना कर दिया भी हम कोई जगह नहीं देंगे। उनको बड़ा अच्छा व्यक्ति था। तो अकबर की जो मृत्यु हो जाती है मेरे बच्चे, अकबर कौन से नंबर का मुगल बादशाह है? तीसरे नंबर का। किसका पोता है? बाबर का। 1605 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। और वहां से जो है मेरे बच्चे हॉकिंस नाम का एक व्यक्ति चलता है, और जो वो पहुंचता है, पत्र लेके आया, वो अकबर के लिए लेके आया, परंतु उसे आके पता चलता है वो कब पहुंचेगा? 1608 में पहुंचेगा। जो कौन पहुंचेगा? विलियम हॉकिंस पहुंचेगा। कौन पहुंचेगा? विलियम हॉकिंस नाम का एक व्यक्ति पहुंचेगा। परंतु लेके तो किसके लिए आया? ये सुनो, अकबर के लिए लेके आया, पत्र लेके आया, भी रानी ने भेजा है, भी ऐसे ऐसी उसमें कुछ कंडीशनें लिखी हुई थी। परंतु जब जैसे वो पहुंचता है कहाँ? भारत में, तो उसे पता चलता है भी अकबर की तो क्या होगी? मृत्यु होगी। तो वो किसके दरबार में पहुंच जाता है? जहांगीर। किसके दरबार में पहुंच जाता है? जहांगीर के। और जहांगीर से क्या मांगता है? ये जो है अपने फैक्ट्री के लिए जगह मांगता है, परंतु जहांगीर क्या कर देता है? इसको मना कर देता है। ये वापिस जाता है मुझे, ये जो है वापिस जाता है, परंतु वापिस क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो यहीं चल ही रही थी। अरे चल रही थी, नहीं चल रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी कब आपकी है मेरे बच्चे? 1600 में आ गई व्यापार करने के लिए, वो व्यापार कर रही है। अब ये क्या मांग रहा है? अभी हमें जगह दे दो, मतलब भी रह जाए। व्यापार तो होता है, व्यापारी आया, सामान खरीदा, वापिस गया, इतना ही काम होता है। रेंट पे रह सकता है व्यापारी। वो कहता नहीं हम अपना केंद्र बनाएंगे, जगह दो। तो जागीर उसके लिए क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं। उसके साथ अगर थोड़ा सा तुम देखो मेरे बच्चे, मानचित्र के हिसाब से अगर तुम्हें यहाँ जो स्थान पड़ता है वो सूरत में। सूरत, ये जबरदस्ती सूरत में क्या करते हैं? कोठी स्थापित करते हैं। सूरत जो क्षेत्र है वहां क्या करते हैं मेरे बच्चे? कोठी जो है केंद्र बनाते हैं। केंद्र लिखो, कोठी तो आगे आएगा, विलियम जेम्स कोठी पढ़ेंगे। इसको केंद्र स्थापित किया। केंद्र मतलब
अपनी एक जो है मकान बनाया, इसमें सूरत में। ये बात किसको पता चलती है? जहांगीर को। जहांगीर उसको दबा देता वहां से उठ के। ये कब सूरत में कब केंद्र बनाया उन्होंने? 1608 में। वहां से उन्हें दबाता है गुजरात से कौन? जहांगीर। ये वहां से उठ के आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में आ जाते हैं, मसूलीपट्टनम में। और यहाँ 1611 में अपना ये भी एसपल रहा। ये केंद्र क्या रहा? एसपल रहा। यहाँ ये क्या रहा? अस्थायी बना देता है। यहाँ क्या बना देता है? अस्थायी। इसको बाद में 1613 में क्या बना देंगे? स्थायी बना देंगे। पहले तो उन्होंने स्थापित क्या किया? सूरत में किया, परंतु जहांगीर वहां से उसको भगा देता है, निकलो भी यहां से। फिर कहां आ जाते हैं वो? आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में आ जाते हैं, मसूलीपट्टनम में आ जाते हैं। वहां वो फिर एक जो है अस्थायी केंद्र बनाते हैं 1611 में। फिर वहां से वो है बातचीत हो जाती है भी, और 1613 में उसे क्या बना लेते हैं? स्थायी। सूरत केंद्र को क्या बना लेते हैं? स्थायी बना लेते हैं। तो स्थापित तो पहले कहां की? सूरत में, परंतु बीच में छोड़ के कहां भागे? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है मेरे बच्चे। अरे क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुई? और कहते हैं ये जो आया था, इन्होंने तुर्की भाषा में बात भी की थी जहांगीर से, परंतु जहांगीर कहाँ पिघलने वाला था। उसके बाद देखो मेरे बच्चे, 1615 में दूसरा व्यक्ति आता है, थॉमस रोबर्ट। अब जो दूसरा व्यक्ति आएगा वो आएगा 1615 में, थॉमस रो। मेरे बच्चे ये थॉमस रो बड़ा होशियार आदमी था। इन्होंने जो है मेरे बच्चे, थॉमस है ये नहीं आधा कर लेना। थॉमस रो जो था बड़ा चालाक व्यक्ति था। ये फारसी भाषा सीख के आया और जहांगीर से फारसी भाषा में क्या करता है? बात करता है। और जहांगीर जो है खुश हो जाता है। जहांगीर खुश हो जाता है और उसे क्या कर देता है? व्यापार करने की छूट दे देता है। जो है थॉमस रो जो है मेरे बच्चे कब आता है? 1615 में आता है। किसके दरबार में आता है? जहांगीर के। जहांगीर के दरबार में आता है और इससे ये किस भाषा में बात करता है? जहांगीर से। यही लिख दो। हाँ जी, फारसी भाषा में बात करता है और इस खुशी से जहांगीर उसे अनुमति दे देता है, किसकी? व्यापार में छूट दे देता है। थॉमस रो को जो है जहांगीर क्या करता है मेरे बच्चे? व्यापार में छूट दे देता है। व्यापार में छूट का मतलब जानते हो मेरे बच्चे? क्या छूट? कोई बुक्स में पढ़ोगे तुम्हें व्यापार में छूट ही लिखा मिलेगा, तुम उसका मीनिंग क्या समझते हो? कंपनी तो पहले ही कर लेंगे। हाँ, और बच्चे बोले भी। सस्ते कर दिए। और भी फ्री ले जाओ, फ्री कर दिया था, सब कुछ है फ्री कर दिया था। कोई टैक्स वगैरह टैरिफ वगैरह उस पे नहीं थे, फ्री व्यापार कर दिया था। सारी जो पाबंदी थी व्यापार करने की तो कोई उनको हिचकिचाहट ही नहीं थी, दूसरे देशों में जाते थे। क्यों था? उस पर कुछ है क्राइटेरिया लगा होता था, भी तुम्हें इतने टैक्स देना होता, इतना टैरिफ देना होगा, जो आगे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। कोटा होता है मेरे बच्चे व्यापार करने का एक दूसरे देश के साथ। अभी थोड़ी कोई मनाही थोड़ी होती है एक दूसरे देश को, परंतु वो क्या कर दिया था? कम कर दिया, बिल्कुल फ्री कर दिया, छूट दे दी। जहांगीर है सांझा के टाइम में यही रहेगा, सांझा ही आ जाएगा आगे। 27 के बाद कौन आएगा? सांझा आ जाएगा। क्लियर मेरे बच्चे? परंतु यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है अंग्रेजों की। जैसे मैंने तुम्हें बताया, अंग्रेज जो आए स्टार्टिंग में, उनका जो जैसे मैं तुम्हें पढ़ाते आई हूं, भी सबसे ज्यादा जो निगाह थी वो किस क्षेत्र पे थी? बंगाल के क्षेत्र पर थी। अंग्रेजों की जो सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने किया भी अंग्रेजों ने, बाकी सारे आए, पुर्तगाली यहाँ आए, फ्रांसीसी आएंगे, इधर जो है पुंदुचेरी तक रहेंगे, फ्रांस के हम पढ़ेंगे। डच जो है वो नॉर्मली रहे, उनको ये भगा देंगे। वांडीवास का युद्ध पढ़ेंगे, वेडरा का युद्ध
जब युद्ध पड़ेंगे तो उनमें सारा जो है अंग्रेज उनको क्या कर देंगे, धीरे धीरे भगा देंगे सभी को, और अंग्रेज अपना अधिकार करके रह जाएंगे। पुर्तगाली रहे तो वो सिर्फ गोवा गोवा में रहे। फ्रांसीसी रहे जो 1954 में जाएंगे वो सिर्फ पुंडुचेरी में रहे। उनसे आगे क्या नहीं बढ़े, वो व्यापार नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो अंग्रेजों का दबाव था। इससे पहले मेरे बच्चे एक जो है मैं कुछ चीजें भूल गई थी तुम्हारी, जो अब मेरे माइंड में आई, मैं तुम्हें कई बार दिमाग से निकल जाती है, बाद में आती। अंग्रेज यहाँ से शुरू हुआ था ना। चलो इसके बाद यहाँ लिखो मेरे बच्चे, पुर्तगाली जो हमारे भारत में क्या क्या लेके आए, ये एक लाइन रह गई थी, अब मेरे याद आया, यहाँ लिख लो। पुर्तगाली हमें दे के क्या गए, क्या सिखा के गए, क्या लेके आए, वो बताते हैं। अन्य बिंदु में लिख लो, अन्य बिंदु में फर्स्ट बिंदु लिखो मेरे बच्चे, प्रिंटिंग है, प्रेस मेरे बच्चे। प्रिंटिंग प्रेस देन है वो किसकी है, पुर्तगालियों की है। प्रिंटिंग प्रेस जो है किसकी है, देन पुर्तगालियों की है। प्रेस दिवस कौन से डे को मनाते हैं, 3 मई को। 3 मई को प्रेस दिवस मनाया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस अरे न्यूज पेपर वगैरह छापना जो है कला कौन सिखाया है, पुर्तगालियों ने सिखाई है। दूसरा मेरे बच्चे, इन्होंने जो है आलू, हरी मिर्च और अफीम की खेती, खेती करना भी किसने सिखाया था, पुर्तगालियों ने सिखाया था। उसके बाद तंबाकू भी ये लेके आए। तीसरा पॉइंट, तंबाकू मेरे बच्चे, तंबाकू है, तंबाकू है, क्या लिखना है, क्या लिखना है, क्या ही आता है क्या। हाँ तंबाकू भी, तंबाकू की खेती, खेती होती है क्या, तंबाकू सारे जानते होंगे, कौन नहीं जानता मैडम, ये तो ट्रेंड ही चल रहा है ना। तंबाकू का तो बड़ा ट्रेंड है, ऊपे का शान जो हरियाणा की का बड़ा, शादियों में टेंट बड़ा होका ना हो, ओका दिख जाए सारे सेल्फी ले रहे हो उस ओके के, सारे जानते हैं ओका है, फिर लगाते हैं बड़ा, है ना। मतलब देखो एक थोड़ा सा तुम सोच के देखो क्या क्या है वो। कभी तुमने इतने चाव से, जितनी होके के साथ चाव से फोटो लगाई है, कभी माँ बाप के साथ लगाई है, उतने चाव से लगाई तो होगी, पर उतने चाव से लगाई। देख जाए और आते कहेंगे ओका बड़ा बड़ा था वो, इतनी बड़ी तो उसमें चिलम थी, है ना। तो मेरे बच्चे ये जो है प्रिंटिंग प्रेस की जो है देन किसकी थी, पुर्तगालियों की थी। खेती किसकी सिखाई, आलू करने की, हरी मिर्च की, अफीम की और तंबाकू की। अब तुम ये बता दो तंबाकू सबसे ज्यादा भारत में कहाँ उत्पादित होता है, तंबाकू का भारत में सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित होता है मेरे बच्चे, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, वो कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। तंबाकू भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है मेरे बच्चे, आंध्र प्रदेश में होता है। प्रेस में हमारी कौन सी रैंक है, हाँ जी लिख लेना मेरे बच्चे। प्रेस जो है इसमें हमारे भारत की रैंक है 151वीं रैंक है, रैंक अब ये जो है 3 मई को बदल जाएगी, फिर पता चलेगा हमारा सोशल मीडिया किस रैंक पे है। हमारा सोशल मीडिया किस रैंक पे है, पत्रकार जो है 151वीं रैंक है। पत्रकार लगे हैं फालतू की बातों में, खरीदे गए सारे बस चमचे। प्रेस को मेरे बच्चा क्या, झूठ ना बोले तो देखे कौन उनको, मतलब तुमने देखा होगा जैसे सोशल मीडिया है, यूट्यूबर है, उसको इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा तो मुंह खोल के रखते हैं, कोई बात हो तो मुंह इतना खुला होता है, तो हमारे मन में होता है इस वीडियो में कुछ खास बात जरूर है, हम एक बार जरूर चाहते हैं, जाएंगे ना, विजिट करते हैं ना। धमाका
अच्छा सीने किया धमाका, जाते हैं तो वो कहते हैं ये कोर्स ले लो, ये ले लो, वो धमाका हिस हो जाता है। जितना उन्होंने धमाका लगा रखा वो बाद में कुछ नहीं चलता। वो कई बार जब हम पटाखे बजाते हैं ना, बाद में वो नहीं बजता ना, उस तरीके से उस धमाके का ये हाल होता है। मैंने तो लगभग देखा, मैंने तो पहले तो वीकेंड की थोड़ा वैकेंसी का होता था, अभी वैकेंसी आ गई तो एक बार जाते थे, अब पता चल गया। मैं कभी नहीं देखती, बच्चे अपने आप बता देंगे किसकी वैकेंसी आई है, कोई बता ही देगा आसपास बैठा है, कभी नहीं देखती। ये व्यू का चक्कर है। तो मेरे बच्चे हमारा इसीलिए हमारा जो है हाल क्या है, 151वीं रैंक है भारत की। अभी ये 3 मई की बात बदली जाएगी, 3 मई हर साल को रिपोर्ट आती है भी किस देश की कौन सी रैंक रही है। तो इसमें एक जो है मेरे बच्चे, इस पॉइंट में एक जो तुम्हें बताई थी कार्टेज जो प्रणाली थी, व्यवस्था आई है। कार्टेज व्यवस्था क्या थी मेरे बच्चे, अनुमति लेना फैक्ट्री लगाने के लिए, ठीक है, वो इसमें शामिल की गई थी। एक जो है मेरे बच्चे कला थी, गोथिक कला है, लिख लो। इन्होंने हमें एक कला सिखाई, जो है मैं यहाँ आगे लिख देती हूँ, जगह नहीं बच्ची, यहाँ लिख देती हूँ। 4th पॉइंट में लिख लो, पुर्तगालियों ने एक कला सिखाई, गोथिक कला सिखाई। एक पेंटिंग का नाम है गोथिक कला है मेरे बच्चे, वो सिखा के कौन गए थे, पुर्तगाली गए। तो 2-4 बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। प्रिंटिंग प्रेस का बहुत बार क्वेश्चन आता है, पुर्तगालियों की देन है। आलू खेती, हरी मिर्च और अफीम और तंबाकू की खेती, ये इसी का आगे गए। सारा काम अंग्रेजों ने किया, नहीं तो कहाँ था, बाजरे की रोटी है ना। हाँ जी, आलू क्या है, शुगर का घर है या नहीं है। शुगर वाले का सबसे ज्यादा ही कहते हैं आलू, और तुम्हें चावल नहीं खाने, और शुगर सबसे ज्यादा यही है। अरे क्लियर है। तो मेरे बच्चे मैं तुम्हें पोल्ट्री पढ़ाती हूँ, और जब ये 3 क्षेत्र बताती हूँ। बीच में एक बात तो रहेगी, तुम कहो तो मैं पीछे चलो, चले या आगे चले, पीछे चले। दमन द्वीप कहाँ लिखा था, ये रहा। दमन द्वीप किसने अधिकार किया है, निनो डी कूना ने किया है। दमन द्वीप क्या है मेरे बच्चे, यूटी, क्या है मेरे बच्चे, यूटी। दमन द्वीप के साथ और कौन सी यूटी है, दादर नागर हवेली। दमन द्वीप मेरे बच्चे और दादर नागर हवेली पहले अलग अलग थे, फिर इनको क्या किया गया, मर्ज किया गया। अब ये एक ही है मेरे बच्चे। अगर ये देखोगे तो तुम अगर जैसे दक्षिण भारत, इसके आसपास ये जो ऐसे द्वीप बना हुआ है, ठीक है, वहां ये दादर नागर हवेली, महाराष्ट्र और कुछ जो है गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र है, वहां से ये घूमते हैं, दादर नागर हवेली और है दमन द्वीप। अब ये क्या है, इनको मिक्स किया गया है। जो है दादर नागर हवेली दमन द्वीप की राजधानी क्या है मेरे बच्चे, दमन है। क्या है, दमन है। याद रह जाएगा, ये याद रखना, बस यही बात रह गई थी। और कोई रह गया होगा अभी बाद में याद आएगा। चलो अब देखो, अब इन्होंने 3 कोठियां स्थापित की अंग्रेजों ने। तो तुमसे पूछता है भी 3 कोठियां कब कब स्थापित हुई मेरे बच्चे, तो ये मैं हम इकट्ठा यही बता देती हूँ तुम्हें। यही 3 उन्होंने क्या किए थे, प्रेसिडेंसी स्थापित किए थे। यही 3 उन्होंने क्या किए थे, बैंक स्थापित किए अंग्रेजों ने। तो उनका मेन जो है, उन्होंने बंगाल वाले क्षेत्र, कोलकाता वाला क्षेत्र, बंगाल का क्षेत्र, ये बिहार वाला सारा क्षेत्र मिक्स ही होता था उसमें, ठीक है, मद्रास वाला इसके आसपास का सारा क्षेत्र, बॉम्बे वाला क्षेत्र, गुजरात और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र इसमें आ जाता था। इन्होंने 3 क्या, ये 3 प्रेसिडेंसी जो हम पोलिटी में पढ़ेंगे, यही 3 बैंक जब इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, यही 3 कोठी जो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। लिखो मेरे बच्चे, 1641 में मद्रास में पहला किला जो है सेंट जॉर्ज स्थापित किया। 1641 में पहला किला या पहली कोठी किला जो सेंट जॉर्ज में, जॉर्ज, सेंट जॉर्ज पहला किला स्थापित किया, किसने, अंग्रेजों ने। उसके बाद जो है मेरे बच्चे, एक थोड़ी सी छोटी सी कहानी है, वो कहानी समझ लो
फिर ये क्लियर होगा। उसके बाद 1668 में ये बॉम्बे वाला क्षेत्र है मेरे बच्चे, जो दहेज में मिलेगा अंग्रेजों को, जो है पहले लिखो, पुर्तगाली है, उनकी राजकुमारी है, पुर्तगालियों की कौन है मेरे बच्चे, राजकुमारी कैथरीन, राजकुमारी है कैथरीन में बच्चे, कैथरीन नाम की एक राजकुमारी है पुर्तगालियों की। पुर्तगाली जो है इसकी शादी कर देंगे, ब्याह कर दिया मेरे बच्चे चार्ल्स सेकंड के साथ, जो क्या एक ब्रिटिश अधिकारी है, उसके साथ किसकी शादी कर देंगे, कैथरीन की, जो क्या है पुर्तगाली एक है, राजकुमारी है। अब जो है मेरे बच्चे पुर्तगाली जो है ब्रिटिश को, ब्रिटिश का ही है ना ये, अरे ब्रिटिश का ही होगा, ब्रिटिश इनको चार्ल्स को दहेज में देगा मुंबई, बॉम्बे वाला क्षेत्र क्या देगा, बॉम्बे वाला क्षेत्र दहेज में देगा, बॉम्बे दहेज में देगा, कौन है, पुर्तगाली, किसको दहेज में देंगे, ब्रिटिश को। राजकुमारी कौन सी, कैथरीन, राजा कौन सा, चार्ल्स सेकंड। अब दहेज में आ गया भाई, दहेज आ जाता है तो फिर अधिकार हो जाता है, तो ब्रिटिश का अधिकार हो गया। ब्रिटिश जो चार्ल्स सेकंड है इस बॉम्बे को 1668 में रेंट पे दे देगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में किस पे दे देगा, रेंट पे दे देगा, किराए पे दे देगा, तो वहां किला स्थापित हो। समझ में आई कहानी। पुर्तगाली राजकुमारी है कैथरीन नाम की, शादी वैवाहिक संबंध बना देते हैं, संबंध था भी अंग्रेजों का जो है बढ़ाव ज्यादा फैलता जा रहा था उसका साम्राज्य, पुर्तगालियों को कहीं डर था भी हमें कहीं भगा ना दे, तो उन्होंने क्या किया, रिश्ता बना लिया, किससे, अंग्रेजों से, तो अपनी एक बेटी दे दी कैथरीन नाम की, किससे, चार्ल्स सेकंड से, और उसके साथ उन्होंने दहेज में दे दिया मुंबई वाला क्षेत्र, बॉम्बे का क्षेत्र जो दहेज में दे दिया ब्रिटिश सरकार को, ठीक है, ब्रिटिश को दे दिया। अब जो है चार्ल्स सेकंड क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को उसे क्या दे देगा, रेंट पे दे देगा, किराए पे दे देगा, कौन सा, बॉम्बे वाला क्षेत्र, ठीक है, अरे क्लियर। उसके बाद आ जाओ 1993 में, 1693 सॉरी मेरे बच्चे, 1693 में यहाँ कोलकाता में अंग्रेज एक किला स्थापित करेगा, उस किले का नाम लिख लो, बहुत बार पूछा गया है, फोर्ट विलियम है किला में बच्चे, फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम किला कहां स्थापित कर देगा, कोलकाता वाले बंगाल वाले क्षेत्र में। अब कई बच्चों को ध्यान नहीं है, मैं थोड़ा बता देती हूँ, ये मद्रास वाला क्षेत्र है मेरे बच्चे, मद्रास, ये बॉम्बे वाला क्षेत्र है, बॉम्बे, ये जो है मेरे बच्चे बंगाल वाला क्षेत्र ज्यादा पढ़ोगे, कोलकाता कम आएगा, बंगाल वाला क्षेत्र ज्यादा है। बंगाल वाले क्षेत्र में जो है फोर्ट विलियम एक कोठी स्थापित कर देंगे, कब मेरे बच्चे, 1693 में। सिंपल क्वेश्चन उठाएगा भी, उन्होंने बंगाल वाले क्षेत्र या कोलकाता में कोठी स्थापित की थी, वो कब की थी, 1693 में की थी। और जो 1641 में पहली कोठी, पहला किला कहां स्थापित किया, कोठी किला सारा एक ही आ जाएगा, कोई कोठी और किला अलग अलग नहीं है। उन्होंने एक अपना जो है, और फोर्ट जो इनका अगर तुम देखते हो ना मेरे बच्चे, बहुत अच्छी है उनकी, मद्रास का जो है तुम कोर्ट, कोलकाता का हाई कोर्ट देखना, बहुत अच्छा बनाया हुआ है उन्होंने, ये कोठी है, वहां फिर हाई कोर्ट है वगैरह उन्होंने स्थापित कर दिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मद्रास में किया सेंट जॉर्ज किला, कोलकाता में की फोर्ट विलियम कोठी, और जो बॉम्बे में जो है रेंट पे दे दिया था किसने, ब्रिटिश अधिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में, वहां भी उन्होंने एक अपनी कोठी स्थापित कर ली 1668 में, ठीक है। तो ये तीनों क्षेत्र क्या रहेंगे, ये तीनों ही अगर तुम यहाँ पढ़ना चाहो तो मेरे बच्चे लिखना चाहो तो लिख लो, ये तीन क्या होगी इनकी, ब्रिटिश अंग्रेजों की क्या होगी, हाँ जी लिखा देती हूँ, इकट्ठा करा देती हूँ, बॉम्बे,
मद्रास, कोलकाता, या बंगाल का, इसके ब्रैकेट में लिख लेना कोलकाता, बंगाल का क्षेत्र। ये तीन अंग्रेजों के क्या थे, बैंक थे, जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगी तुम्हें। हम पढ़ेंगे 1806 का, 40 का और 42 का। ये जो है 1806 में स्थापित करेगा, ये 40 में करेगा 1800, ये 1842 में बैंक स्थापित करेगा। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, ये ऐसे बैंक स्थापित होंगे। उसके बाद ये तीन प्रेसिडेंसी होगी, प्रेसिडेंसी होंगी मेरे बच्चे, इनको मर्ज किया जाएगा और कोलकाता जो है इसको एक रखा जाएगा। हम जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे जो पोलिटी में, उसके बाद यही तीन क्या होंगे मेरे बच्चे, इनकी कोठी स्थापित होगी, कोठी या किला, ये तीन, और इससे पूरा जो है ये अधिकार कर लेंगे। 1857 की क्रांति के बाद क्या कर देंगे, पूरे भारत में फैल जाएंगे। इसके बीच में हम पढ़ेंगे मराठा, उन्होंने जो है कर्नाटक वाला क्षेत्र जीता, वो मैसूर आंग्ल युद्ध पढ़ेंगे। पंजाब वाला जीतेंगे तब सिख जो आंग्ल युद्ध पढ़ेंगे, फिर पंजाब के क्षेत्र में कैसे विस्तार किया, कर्नाटक में वो कैसे आए, मैसूर का नाम पढ़ेंगे। तो वो सारा हम वैसे करते जाएंगे। क्लियर मेरे बच्चे? अरे क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना चाहता हूँ, मैंने बोला है ना, तुम भी तो पूछो, तुम्हारी भी तो ख्वाहिश होगी। बहुत है। हमने दो पढ़ लिए, पुर्तगाली और अंग्रेज। अंग्रेजों का तो पूरा चलेगा, पूरा आधुनिक भारत में हम पढ़ेंगे। अंग्रेजी 47 में पीछा छोड़ेंगे, तब तक अंग्रेज साथ साथ ही रहेंगे। परंतु पुर्तगाली और डेनिश और डच ये थोड़े थोड़े है, मैं निपटा दूंगी। पुर्तगाली मैंने आज निपटा दिया, तुम्हें अंत ही कर दिया, वो भेज दिया, उसको वापिस भेज दिया ना। 1961 में वो वापिस चले गए थे, ठीक है। अरे कर लिया ना। तो आज हमने दो टॉपिक कर लिए, एक पुर्तगाली पढ़ लिया, एक अंग्रेज पढ़ लिया। भी अंग्रेजों का आगमन कैसे था और उन्होंने विस्तार किया, उनका विस्तार अभी तक और लंबा पड़ा है, ठीक है। क्लियर है मेरे बच्चे? अब कुछ करंट के क्वेश्चन है, लिखो रहे। एक मेरे बच्चे, विज्ञान महासागर, विज्ञान सम्मेलन हुआ है मेरे बच्चे 2026 का। कहां हुआ है? गोवा में हुआ है मेरे बच्चे। 2026 का कहां हुआ है? गोवा में हुआ है। वहां गोवा से मेरा तब गोवा आया, मेरी चल तो रहा था दिमाग में, पता नहीं फिर मेरे निकल गया, अभी क्या था बताना था। तो इसकी थीम लिखो मेरे बच्चे, इस सम्मेलन की थीम लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओशियन हेल्थ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर थीम है मेरे बच्चे। ओशियन हेल्थ एंड एक मिनट मेरे बच्चे, सस्टेनेबल की स्पेलिंग सही कर लेना, SU, मैं सही देख लेती हूँ। हाँ जी, फ्यूचर। ओशियन क्या होता है बच्चे? समुद्र। हेल्थ क्या होता है? स्वास्थ्य। सस्टेनेबल क्या होता है? पढ़ा था, टॉपिक तो आया तुम्हारा, आया ना, धारणीय विकास जिसको बोलते हैं। इकोनॉमिक्स जिसने कर रखी है उसको तो ध्यान है, और बाकी तुमने SST की हो पढ़ी है तो उसमें भी आता है। सस्टेनेबल जो गोल है मेरे बच्चे, ये तुम पढ़ते हो, जो हम पढ़ेंगे कभी तुम्हें बताऊंगी। 17 गोल्स रखे हैं, इनका क्राइटेरिया है 2030 तक पूरा करना। सस्टेनेबल गोल होता है मेरे बच्चे कुछ, जैसे हमारे यहाँ पानी नहीं पहुंच रहा, हमारे जैसे हरियाणा में मान लेते हैं हमारे पास पानी बहुत है, झूठ नहीं बोलते, परंतु एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ।
मान लो लोगों की पहुंच नहीं है, कई एरिया में पानी नहीं पहुंच रहा, तो उन तक व्यवस्था कराना। कई बच्चों को एजुकेशन की जो है व्यवस्था नहीं है, उनके लिए स्कूल का प्रबंध कराना। और जैसे जैसे मार्केट की जो है डिमांड है, क्षेत्र के पास मार्केट लेके जाना। तो ये कई कुछ गोल है, ऐसे 17 बहुत सस्टेनेबल गोल होता है, धारणीय विकास होता है भी। आप जो कुछ चीजें हैं जैसे पानी है, पानी को बचाने के लिए काम करना भी। जैसे पानी भाई आप आने वाले फ्यूचर में कहते हैं भी समाप्त हो जाएगा, समाप्त कभी नहीं होता, ये सोशल मीडिया का बहाया होता है। तुम्हें बताया जाता है ना तापमान इतना, टेम्परेचर बढ़ गया, बढ़ने लग गया ना बढ़ने। तुम्हारे पास मीडिया कहेगी इतना बढ़ गया, बस पूछो ना, जल के राख हो जाएंगे। अरे तुम बचोगे फिर? उनसे पूछने वाला होना चाहिए, तुम बचोगे? सृष्टि का नाश होना एक दिन होगा, कभी नहीं होता। ये ओशियन समाप्त हो रहे हैं, जो है आइसलैंड वगैरह जो जहां बर्फ ज्यादा होती है वो पिघल रही है, पानी का बहाव आएगा, तूफान आएगा। अरे आएगा तो आने दो, सिंधु सभ्यता चली गई, हम भी चले जाएंगे, सारे साथ जाएं, ऐसा मजा का है? यही तो है ना, भी एक एक जाएं तब तो तड़प तड़प के भी पीछे वाले तड़पते हैं ज्यादा, सारे साथ जाएं, ऐसे कहाँ मिलता है ऐसा साथ जाने का मौका? तो वो कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। इसको ना ज्यादा तुम घर वालों को बकाया मत करो। गर्मी है, गर्मी तुम्हें पता है, इतनी गाड़ियां फैल गई और इतना साधन फैल गया, तो उनकी गर्मी वापिस होगी। पेड़ पौधे, तुम पौधों के नीचे जाते हो, शांति महसूस होती है, तो बस वो लगाना शुरू कर दो, एक एक लगा लो, फोकस करो। तुम तो काटते हो, खेत में काटते हैं आजकल, मैंने सुना है, कहते हैं फसलें नहीं होती। अरे पहले तुम 1 किले की 20 जो है मण गेहूं लेते थे, अब तुम 80 मण गेहूं ले रहे हो, फिर भी कहते फसलें नहीं होती। क्या लोगे? जान लोगे धरती के? पहले मेरे बच्चे 20 मण गेहूं नहीं लेते थे 1 किले की, और अब 80 मण तक, 60 मण तो नॉर्मल होती है गेहूं, और फिर भी क्या कहते हैं? फसलें नहीं होती। पौधों को काट दो, उनको बचा लो। तुम उनको कहो नहीं बाबूजी फसलें हो जाती है, मैं मेहनत कर लूंगा और कोई बात नहीं, हम थोड़ा खा लेंगे। बस उनको थोड़ा सा समझाने का तरीका भी अलग अलग तुम अपने विचारों में रखा करो। खेत में जो पेड़ पौधे हैं उनको मत काटा करो, क्योंकि अब कहें पहले क्यों रखते थे? क्योंकि वहां सुबह जाते थे, शाम को घर आते थे। अब साधन इतने हो गए, 1-2 घंटे जाता है सुबह काम करके, फिर वापिस आ जाता है बाइक लेके, फिर जाता है शाम को, फिर 2 घंटे करके वापिस। साधन हो गए, तब उनकी जरूरत नहीं है, वो काट रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे भी हमें जरूरत नहीं है, अब ये कह रहे हैं भी फसलें नहीं होती। तो उनको समझाना चाहिए भी जरूरत है इनकी, बस थोड़ा थोड़ा तुम ध्यान करोगे सब कुछ सही होगा, और कुछ नहीं होता। तो एक करंट का क्वेश्चन और लिखो मेरे बच्चे। एक जो है नीति आयोग, नीति आयोग जो कराना तो पूरा था, परंतु नहीं कराऊंगी, बस सिर्फ तुम्हें एक ही बताऊंगी, सीओ बदला गया है, NITI, नीति आयोग। क्या है मेरे बच्चे? ये नीति आयोग किसकी जगह लिए? इतना बता दो मेरे बच्चे, मेरे से रहा नहीं जाता। योजना आयोग। योजना आयोग की जगह किसने ले लिया है? नीति आयोग ने। कब ले ली मेरे बच्चे? 1 जनवरी 2015 में ये आ गया था नीति आयोग। ये कब आया? 1950 में आया मेरे बच्चे नीति योजना आयोग। जब 5 वर्षीय योजना इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे। अब तुम्हें क्या करना है मेरे बच्चे? नीति आयोग का सीईओ बना दिया गया है। नीति आयोग का सीईओ बना दिया गया है, जो किसको मेरे बच्चे? निधि बता रहे विकास, तू पढ़ा है ना सुबह मेरे साथ? तेरे को बताया न्यूज़पेपर में पढ़ ले तू, ये मैं बताऊंगी। छिब्बर है, वेरी गुड भाई, याद रहता है बच्चे को। निधि छिब्बर को क्या बनाया गया है? सीईओ बनाया गया है नीति आयोग का। किसका स्थान ले लिया? पहले कौन था, किसकी जगह है? नहीं मेरे बच्चे, मैं निधि छिब्बर की बात कर रही हूं। इसकी जगह पहले सीईओ तो कोई था ही। कौन था? सुब्रमण्यम था। कौन था? सुब्रमण्यम था। उसकी जगह किसने ले ली? निधि छिब्बर ने ले ली है। अब इसके बारे में बहुत कुछ बताना है, मैं नहीं बताऊंगी, बाद में कभी पढ़ेंगे नीति आयोग का। आज मैं थक गई हूँ, ठीक है? अरे बहुत है नीति आयोग, अच्छा टॉपिक है मेरे बच्चे। फुल फॉर्म कोई बच्चा बता सकता है? नीति आयोग की फुल फॉर्म बताओ, नीति की फुल फॉर्म बताओ। हाँ जी, इंस्टीट्यूट, हाँ, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। क्लियर है? थैंक यू मेरे बच्चे।